Dear students, welcome in our SST class. Today we are with a new point of soil resource, chapter 2nd, geography, class 8, land, soil, water, natural vegetation and wildlife. So our topic is soil resources. In the last lecture we have done about the land resources. Now, what is soil? The layer of grainy substance covering by the surface of earth is called soil. Then you will say that what is the difference between soil and land. I want to tell you that कि land आपका क्या होता है, थिक पार्ट होता है, बट soil क्या होता है, जो ग्रेनी सब्सटेंसेस होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो बिल्कुल ग्रेनी जो आपके क्या होते हैं सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हीं के थ्रू आपकी जो सोइल होती है वो क्रिएट होती है। और वो आपका एलिमेंट जो आपके लैंड के जो सरफेस के ऊपर होते हैं, ग्रेनी सब्सटेंसेस, दीज आर सोइल, वी आर कॉलिंग इट सोइल। सो लैंडफॉर्म भी होता है, लैंडफॉर्म किससे होती है, बाय सोइल, बट सोइल के थ्रू अगर लैंडफॉर्म होता है देन व्हाट विल बी द substances which are using to create the landform, organism, and next is withering rocks होती है। withering rocks, I want to tell you that कि what is withering rock. withering rock क्या होती है, the breaking up and decay of exposed rock by temperature changes, frost action, plant, animal and humus activity. ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं हमारी, उनके थ्रू आपकी क्या होती है कि रोक, मान लो कि कोई सॉइल है, ठीक है, तो उसकी फ्रंट पॉइंट जो होता है, सबसे पहले जो सॉइल बनती है, उसके बाद सबसे लास्ट का जो कंस्ट्रक्शन के बाद लास्ट का जो कलर होता है, जो उसका टेक्सचर होता है, दैट इज वी आर कॉलिंग विदरिंग रॉक। सो विदरिंग रॉक्स में क्या होता है, स्टार्टिंग आपकी क्या होगी, जितना भी एक्सपोज्ड होती रहती है रॉक बाय अप्स एंड डाउन, एक्सपोजिंग रॉक्स क्या होती है, वो टूटती रहती हैं, ब्रेक करती रहती हैं। आफ्टर दैट जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाता है, सॉइल भी चेंज हो जाती है, और नेक्स्ट उसका कलर भी, इसका टेक्सचर भी। फ्रोस्ट एक्शंस क्या है, जितना भी वाटर लेवल जिसको हम नमी बोलते हैं, वो भी क्या हो जाती है, टाइम टू टाइम इंक्रीज और डिक्रीज होती है। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज, these all are responsible, these all are playing a main role to form the withering rock. So students, next is our type of the soil, या फिर जो आपकी रॉक है उसके क्या है कि फॉर्मेशन में हम क्या क्या लिखेंगे कि हाँ मैंने टाइप्स की, टॉप सॉइल कौन सी है, सब आपकी सॉइल कौन सी है, विदरिंग रॉक मटेरियल्स है, नेक्स्ट है पेरेंट रॉक। सो मैंने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया है आपका डायग्राम, यू कैन मेक इट इन योर नोटबुक ऑल्सो, कि जो आपकी टॉप सॉइल है, जो हमारी लेयर के सबसे ऊपर, जो हमारी अर्थ है, उसके सबसे ऊपर वाले पार्ट पे जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, दैट वी आर कॉलिंग टॉप सॉइल। तो ये क्या है, आपका सबसे फ्रंट में जो आपको दिखाई देती है लैंड पर, वो ड्यू टू किसके क्रिएट होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। नेक्स्ट इज ह्यूमस एंड वेजिटेशंस। ह्यूमस कैसे क्रिएट होती है, जो आपके प्लांट्स हैं, जैसे जहां जहां प्लांट्स और वेजिटेशन आपके एनिमल्स जितने ज्यादा होंगे, वो उसको क्या करेंगे, ह्यूमस को क्रिएट करेंगे। सो टॉप सॉइल आपको क्या होती है, इसके थ्रू क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट आता है सब सॉइल। सब सॉइल सैंड, क्ले, शिल्ट। आप यू नो दैट कि जो वर्डिंग का जो सिस्टम होता है, हम जब वाटर लेवल को चेक करते हैं बोर के थ्रू, आप ये देखें कि जैसे ही कोई वेल है, वो डिगिंग करते हैं या फिर ट्यूबवेल वगैरह लगाने के लिए, या फिर घरों में भी क्या होता है, जहां पर पानी आपको कहाँ मिल जाता है, थोड़ा कम लेवल पे मिल जाता है, वहां उसको कहाँ यूज करेंगे, वहां पे सब सॉइल, जो टॉप सॉइल है उसके नीचे जो सॉइल होती है, वी आर कॉलिंग दैम सब सॉइल। बट वहां पर क्या होती है, जैसे ही हम डिगिंग करते जाते हैं, जैसे ही बोर होता है, उसके थ्रू क्या होता है, सैंड भी निकलती है। नेक्स्ट में क्या है, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। कलर चेंज होने के साथ साथ क्या होगा, ये जो सैंड है वो क्या होगी, डिफरेंट टाइप की, कहीं आपको क्या है रेतीली सी नजर आएगी, कहीं आपको बिल्कुल यूं कले टाइप, मतलब जो आप अपने घरों में भी कई बार देखते हैं कि वहां पे जब आप बोर करते हैं तो क्या होता है, और वे सिल्ट, मतलब ये क्या होता है कि चेंजेस होकर आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर की, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर की जो सॉइल मिलती रहती है, वो आपकी क्या कहलाती है, सब सॉइल। और ये किसके नीचे होती है, जो टॉप सॉइल होती है उसके नीचे वाले पार्ट में। नेक्स्ट आता है विदर्ड रॉक मटेरियल।
Withered rock material, I have told you again that के before it also कि withered rock material क्या होता है कि जो हमारी ब्रेकिंग, जो एक्सपोज होने से जो ब्रेकिंग हुई है किसकी, जो रॉक्स की, उनके ब्रेकअप होने से क्या है, टेम्परेचर ने जो चेंज किया है, फ्रॉस्ट एक्शन जो हुई है एनवायरनमेंट के, एनवायरनमेंट से, एनिमल से, प्लांट से, ह्यूमन बीइंग से, इन्होंने क्या किया है कि जितने भी रिएक्शंस लिए हैं उससे क्या हुआ है, हमारी जो सॉइल है वो लास्ट किस कलर में, किस रूप में आ गई है हमारे सामने, उसका टेक्सचर क्या है, उसका कलर क्या है, उसका वो सॉलिड है कि सॉफ्ट है। तो ये वाली चीजें आपकी क्या है विदिन द रॉक। ये आपका थर्ड पॉइंट पे होता है कि फर्स्ट आपका टॉप है, सेकंड पे सब सॉइल है, नेक्स्ट आता है थर्ड कि इन दोनों के नीचे जो लेयर होती है सॉइल की वो कौन सी होती है, विदर्ड रॉक मटेरियल। नेक्स्ट इज पेरेंट रॉक। parent rock, it's very important because without parent rock we can't say that कि जो स्ट्रक्चर है सॉइल का वो बेस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। पेरेंट रॉक आप क्या कहोगे कि बेस ऑफ द सॉइल। ये क्या होता है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो ऊपर वाली सॉइल है वो किस टेक्सचर में होगी, वो कैसी होगी, किस तरीके से उसको हम यूज कर सकते हैं। दीज ऑल थिंग्स आर डिफाइंड बाय द पेरेंट रॉक। सो ये क्या थे आपके टाइप्स हैं सॉइल के। पेरेंट क्या होता है, सबसे डाउन पार्ट होता है जो मैंने इसके अंदर दिखाया है। दिस इज योर पेरेंट रॉक, दिस इज योर विदर्ड, दिस इज सबसॉइल एंड नेक्स्ट इज लास्ट एंड सबसे जो ऊपर का पार्ट होता है टॉप सॉइल। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर्स की सॉइल फॉर्मेशन, आई हैव डिस्कसिंग अबाउट द सॉइल फॉर्मेशन, लैंड फॉर्म, सॉइल फॉर्मेशन, बट तो इसके पीछे फैक्टर्स क्या है दैट आर क्रिएटिंग सॉइल। इसकी फॉर्मेशन के लिए, सॉइल फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट इज क्लाइमेट। if we are taking here climate then we say that कि जो temperature है, rainfall है और जो humus है that will change the soil, क्योंकि climate क्या करती है, climate के ऊपर depend करता है soil लैंडफॉर्म और सॉइल का जो फॉर्मेशन है कि किस टाइप की सॉइल होगी और कहाँ होगी, इसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर टेम्परेचर क्या है, डेजर्ट एरिया का अगर आप देखते हो तो उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ की होगी, क्योंकि जो बालू या फिर आप बोलते हो कि वो जो आपकी रेड सॉइल भी होती है। सो इसमें क्या होता है, और जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है वहाँ क्या क्ले टाइप सॉइल आपको मिलती है। जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है वो क्या होगी, वो हमें पता होता है कि जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिली है मीन्स क्या हुआ कि उसके क्लाइमेट बेस्ड ही वो हमें क्या मिलती है, सॉइल वहाँ मिलती है। सो जो सॉइल है उसके फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा क्लाइमेट में, टेम्परेचर। नेक्स्ट इज फ्लोरा फौना माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट रेट ऑफ ह्यूमस। आई हैव टोल्ड यू दैट हियर कि जो आपके फ्लोरा फोना जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट आर चेंजिंग योर टेम्परेचर ऑफ द लैंड। तो सॉइल टेम्परेचर ऑल्सो कि ह्यूमस इंक्रीज करते हैं, क्योंकि इनके जो प्लांट्स होते हैं ये क्या होते हैं कि जैसे जैसे प्लांट्स के क्या होते हैं, लीफ वगैरह जितने भी गिरते हैं नीचे प्लांट्स या फिर टूट जाते हैं, वो गिर जाते हैं, तो इससे क्या होती है, ह्यूमस क्रिएट होती है। और डेथ ऑफ द एनिमल्स आल्सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर चेंजिंग ऑल द थिंग्स इन ह्यूमस। सो ये भी क्या करता है, आपके सॉइल को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज रिलीफ। relief are depending on the soil formation is also depending on the relief कि एल्टीट्यूड आपका कितना हाई लेवल पे आप सॉइल की बात कर रहे हो, बिकॉज ऑन द हाई लेवल क्या होता है, जैसे कि बारिश आती है तो ये वो क्या होती है, वहां से वो कंटिन्यूसली रिमूव होती रहती है और जो आपका डाउन एरिया है उसके ऊपर क्या है कंटिन्यूसली आती रहती है। सो एल्टीट्यूड में हम माउंटेन्स वगैरह का अगर देखते हो वहाँ पे कैसी लैंड होती है, जो आपकी कंक्रीट वाली कंकड़ से जो होते हैं वो वाली लैंड होती है, वो वाली सॉइल मिलती है। यहाँ पर स्लोप भी डिटरमाइन करता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल, कि जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे आपकी सॉइल क्या है वो अपर लेवल से क्या होती है रिमूव होकर डाउन स्ट्रीम की साइड आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी सॉइल है उसका स्ट्रक्चर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक में क्या है, डिटरमाइन कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज। कलर पेरेंट में मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो पेरेंट रॉक है आपका क्या है, बेस है।
दिस इज द बेस ऑफ द सॉइल, कि सॉइल का बेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, पेरेंट रॉक। सो पेरेंट रॉक क्या करती है, जैसे ये डिटरमाइन किसको करेगा, कलर। टेक्सचर, टेक्सचर क्या है कि आपकी वो मिट्टी क्या है, खुरदरी है, चिकनी है, या फिर क्ले है, या फिर वो आपका एलुवियल सॉइल है, फर्टाइल है, कैसी है, वो वाली चीजें टेक्सचर के अंदर आएंगी कि कैसा आपको आप उसको कैसे किस टाइप की सॉइल आपको मिलती है। केमिकल प्रॉपर्टीज कि वो किस कितना ज्यादा केमिकल उसके अंदर है, मिनरल्स कौन कौन से हैं, these are telling about the parent rock by the for the soil। तो soil formation में minerals create किए जाते हैं by the parent rock। नेक्स्ट आता है permeability। permeability क्या होता है कि वाटर कैपेसिटी कितनी है, कि आपने क्या किया, जैसे कि आपकी कंकड़ वाली ऐसी कोई मिट्टी है, उसके अंदर क्या होगा, उस सॉइल में जैसे ही पानी डालोगे डायरेक्टली नीचे चला जाएगा। अगर आपकी क्या है क्ले ब्लैक सॉइल, अगर इफ यू आर यूजिंग हियर, सो क्या होगा कि पानी अगर थिक है, थिक सॉइल से क्या होता है, पानी जल्दी से डाउन स्ट्रीम में नहीं जा सकता है। तो ये आपकी प्रीमेबिलिटी कहलाता है कि पानी की कैपेसिटी उसको रोकने की, उसको स्टॉपेज करने की, उसको अपने अंदर कंज्यूम करने का, कि वाटर कंजप्शन कितना सॉइल कर सकती है, दैट इज प्रीमेबिलिटी। So these are the points. Next is time. Time is thickness of the soil. कि thousands of the years लग जाते हैं soil को create होने के लिए, soil बनने के लिए। तो ये क्या होता है, thickness। सोयल तो क्या है कि मल्टी टाइप्स की सोयल आपकी मैंने बताई है कि अपर लेवल पे क्या है, डाउन पे क्या है, मिड में क्या है, सब सोयल आपकी क्या है। बट टाइम कंज्यूमिंग क्या होगा, एवरी टाइप ऑफ सोयल इज टेकिंग थाउजेंड्स ऑफ द इयर्स टू क्रिएट इटसेल्फ। सो सोयल की जो थिकनेस है वो होने के लिए क्या चाहिए, टाइम कंज्यूम होता है। सो जो फॉर्मेशन है सोयल की, दैट इज डिपेंड ऑन दीज एलिमेंट्स, क्लाइमेट, flora fauna, relief, parent rock and time. This is the formation of soil. So next point will be in the next lecture. Thank you. Have a nice day.